नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं हूं फराज। आज जिक्र करने जा रहे हैं मीना कुमारी जी का, महजबीन जी का। कैसे वो मीना कुमारी बनी, उनके बारे में हम काफ़ी कुछ जानते हैं। जो लाइफ में उनकी प्रॉब्लम्स रहीं, दर्द रहा, कमाल साहब के बारे में, और जो लोग उनकी लाइफ में आए उन्हें इश्क मोहब्बत नसीब नहीं हुआ, गम में रहीं, शायरा भी थीं। चांद तन्हा है आसमां तन्हा। उनकी फ़िल्में पाकीज़ा, मैं चुप रहूँगी, कोहिनूर, साहिब बीवी और ग़ुलाम, मंजली दीदी, बेजू बावरा, पहली ही फिल्म में अवार्ड मिल गया, ये हम सब जानते हैं। सादा दिल थी, सूखी रोटी खा लेती थी घर में, अपने फैंस को लेटर्स के थ्रू जवाब दिया करती थी, देर नहीं करती थी। राजेंद्र कुमार साहब तो ताउम्र उनको मैम साहब ही कहते थे, मैम साहब। लेकिन आज ये सारी बातें नहीं। आज एक किस्सा जो उनका बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है, वो है मंजली दीदी में जो सचिन, जो चाइल्ड आर्टिस्ट थे, सचिन पिलगांवकर साहब, जो बाद में बहुत अच्छे एक्टर बने, प्रोड्यूसर डायरेक्टर बने और आज भी बेहतरीन काम कर रहे हैं। उन्होंने इंटरव्यूज़ के थ्रू ये बात बताई कि मीना जी को वो मीना आपा कहते थे। वो खुद कहती थी कि मुझे मीना आपा कहो, आंटी वगैरह कहना ठीक नहीं लगता था उन्हें कि कोई आंटी कहे, मीना आपा। सचिन जी ने मंजली दीदी फिल्म में उनके साथ काम किया। पहले वो दूसरा रोल करने वाले थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने मीना जी के भाई का रोल किया। पहले वो उसमें उनके बेटे का रोल कर रहे थे। मीना जी ने ही उनको भाई का रोल दिलवाया ऋषिदा से कह के। और सचिन दा याद करते हुए ये बात बताते हैं कि किस तरह से मीना जी ने उनसे एक दिन ये पूछा कि तुम्हें उर्दू नहीं आती, क्योंकि सचिन जी की जो लैंग्वेज है वो मूलतः मराठी है। तो मीना जी ने कहा कि फिल्मों में आगे चलना है तो तुम्हें उर्दू का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। और मीना जी ने सचिन जी के पेरेंट्स से बात की कि मैं इसको उर्दू सिखाऊंगी। और सचिन बहुत छोटे थे, जब तकरीबन 9 साल के। वो दादर में रहते थे, मीना जी जुहू में, जानकी कुटीर में। सचिन ने कहा कि मैं आपके घर कैसे आऊँगा, काफ़ी दूरी है। मीना जी ने कहा हम आपके लिए कार भेजेंगे। और फिर वो बड़ी कार जाती, हफ्ते में 4 दिन सचिन को लेकर आती। मीना जी घर में उन्हें खाना खिलाती, 1 घंटे टेबल टेनिस खेलती सचिन के साथ। फिर उसके बाद कहती चलो अब उर्दू का जो है तलफ़्फ़ुज़ उसे सही करो। 1-2 हफ्ते सचिन ने उर्दू सीखी, उसके बाद वो बोर होने लगे। लाजमी सी बात है, छोटा सा बच्चा था। सचिन जी ने कहा कि मीना आपा, अपन ऐसा नहीं हो सकता कि टेबल टेनिस ही खेलें। मीना जी ने कहा कि वो तो ख़त्म हो जाएगा, ये तुम्हारा जो तुम सीख रहे हो ये हमेशा तुम्हारे काम आएगा। और अभी तो हम 1 घंटा टेबल टेनिस खेलते हैं, बाद में ये भी नहीं खेलेंगे, फिर बाद में 2 घंटे पढ़ाई होगी सर। और फिर वो सिलसिला चलता रहा और ना मालूम कब सचिन जी की उर्दू अच्छी हो गई। और बाद में उन्होंने फिल्मों में जो तलफ़्फ़ुज़ जो उनके बड़े काम आया, जब वो हीरो बने, वो आज भी याद करते हैं और उनकी आंखें भर आती हैं मीना आपा को याद करते हुए। तो ये एक किस्सा मीना आपा की ज़िंदगी का, उनके बारे में हम काफ़ी कुछ जानते हैं। लेकिन किस तरह से उनके दिल में दर्द, क्योंकि उनकी औलाद नहीं थी, दर्द बच्चों को लेकर, अपनापन वो चाहती थी, जिसकी जैसे भी हो सके मदद करना, नहीं तो कौन करता है। और ये जो उन्होंने सचिन साहब के साथ किया, वो उसे आज भी याद करते हैं। तो ये भी एक रंग रहा मीना जी की ज़िंदगी का। उनकी फ़िल्मों के बारे में और उनकी लाइफ के बारे में हम काफ़ी कुछ जानते हैं। लेकिन ये एक किस्सा, ये बात सोचा कि आपसे शेयर करूं, हो सकता है आपको मालूम भी हो। आज के लिए बस इतना ही। फिर कोई और कार्यक्रम लेके आऊँगा जिसमें मैं बात होगी किसी और कलाकार की, किसी और फिल्म की। तब तक के लिए अपने दोस्त फराज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज़।